It refers to the investment made in the securities, that is shares, bonds, debentures of any public limited कंपनीज। ठीक है, तो जब आप किसी कंपनी में उसके शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह में, तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिख लो, it refers to the investment made by any foreign entity definition। एक मिनट को बता रहा हूँ। इन दी इन एनी अदर कंट्री, it refers to investment made by any foreign entity in any other country with interest, with an interest to gain long-term benefit. It includes opening of new branches or investment in assets। देखो, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई न्यू ब्रांचेस करते हैं, सेटअपिंग ऑफ न्यू प्लांट, सेटअप ऑफ सेटअप ऑफ न्यू प्लांट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, ठीक है, ईटीसी। जैसे हीरो होंडा थी, तो होंडा ने क्या किया, हीरो में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे ब्रांच सेटअप कर रहे हैं और मेरा इंटेंशन लॉन्ग टर्म गेन एक्वायर करना है। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी पे पैसे लगाती है, वही कहलाती है। पैसा नहीं लगाती है, उस कंपनी में अपने राइट्स परचेज करती है, अधिकार परचेज करती है। ठीक है, जैसे हीरो होंडा थे, तो होंडा ने हीरो में पैसा लगाया। टाटा, ये डोकोमो था, तो डोकोमो ने टाटा के साथ इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, ताकि उसको कुछ इंटरेस्ट, कुछ अधिकार मिल सके। ठीक है, कुछ उसको बेनिफिट मिल सके। ये होता है तुम्हारा डिफिनेशन। और एक होता है कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बस तुम्हारी कंपनी का शेयर वगैरह परचेज कर लेते हैं। मार्केट अपना शेयर अगर बढ़ेगा तो मेरा पैसा भी बढ़ जाएगा, तो वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलो इसके बाद लिख लो अगला तीसरा, एनआरआई डिपॉजिट्स। देखिए,
डिपॉजिट्स मेड बाय एनआरआई, मेड बाय एनआरआई इन देयर डोमेस्टिक कंट्री पब्लिक इकोनॉमी। जब कोई एनआरआई है अपना पैसा, जैसे मान लो कि इंडिया का कोई पर्सन है, वो एनआरआई अमेरिका में जाकर रहता है लेकिन वो पैसा इंडिया में भेजता है, तो ये भी पैसा कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होगा, ठीक है। चलो चौथा लिखो। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, देखिए। बोल देना कल से रुमाल लेकर आएगा सब। लिखिए। इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। हेल्ड बाय, इट वाज फॉरेन हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि एनी एसेट्स हेल्ड बाय आवर कमर्शियल बैंक सच एज पीएनबी, एसबीआई, इन एनी फॉरेन लैंड, ठीक है। तो ये कहलाएगा बैंकिंग कैपिटल। पांचवा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, कुछ पूछना है क्या ऋषु? हाथ खड़ा यस कर रहे सर। हो, पूछो। सर एनआरआई डिपॉजिट बताइएगा। वो लगता है अभी साइड से ज्वाइन की हो क्या? यस सर, अभी तुरंत ज्वाइन किए बैंकिंग कैपिटल जॉब स्टार्ट। एनआरआई डेबिट होता है जैसे नॉन रेजिडेंट है भारत का, ठीक है, जो परमानेंटली इंडिया में नहीं रहता है। लेकिन हमारा एनआरआई कौन होता है? एनआरआई उस पर्सन को कहते हैं
जो कभी कभी भारत आता है, कभी कभी इंडिया में रहता है, ठीक है, मोस्टली टाइम वो विदेशों में ही रहता है। तो वो लोग जब अपना पैसा, लेकिन वो होते हैं नागरिक भारत के ही, तो वो लोग जब पैसा भेजते हैं इंडिया में, जैसे तुम मान के चलो कि तुम्हारा अमेरिका में जॉब लग गया, तुम अमेरिका में रहते हो 8-9 महीना, 1-2-3 महीना के लिए इंडिया आते हो तुम, ठीक है, तुम क्या हो, एनआरआई हो। तो तुम अमेरिका से पैसा जब इंडिया में भेजोगे, ये कहलाएगा एनआरआई डिपॉजिट, ठीक है। यस। चलिए, अब है तुम्हारा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। तो पानी खत्म कम हुआ कि नहीं तुम लोग के साइड रिसु? सर हो गया मेरे से, मतलब जा रास्ता में था सर, जाने के रास्ता में, कोचिंग सर जाने के रास्ते में था। हाँ जी। ओके, इट इज। सर उधर शायद खत्म हो गया, नहीं था, देखिए। अकाउंट से क्लास नहीं जा रहे हो क्या अभी? नो सर, कल से जाएंगे उधर, थोड़ा सा रास्ता देख लेंगे, सही हो गया हो तो जाएंगे। अच्छा, मंडे से सर ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे मंडे से। ठीक है, कल तो मेरा क्लास ऑफ रहेगा, कल सैटरडे है। चलिए, लिखिए। देखो, शॉर्ट टर्म गुलशन ट्रेड सर क्रेडिट का क्या भी हो गया? दफ्तर देखेंगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट किसको कहते हैं? देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। शॉर्ट टर्म उधार, जैसे तुम अगर मान लो कि किराना की दुकान पे गए, पैसा नहीं था, तुम बोले अंकल कल आपको हम आपको 5-6 दिन में पैसा दे देंगे, ठीक है, तो इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। देखिए, इट अराइजेस, इट refers to credit taken on account of purchases made in the international market without making immediate payment, ठीक है। देखिए, इट इज रिकॉर्डेड in capital account with a negative साइन। इस जब भी इसका बैलेंस जब भी रिकॉर्ड करोगे, माइनस साइन हमेशा लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट है, उधार है। उधार में है तो माइनस का साइन लगा के तुम इम्पैक्ट करोगे कि ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। पेज नंबर कितना है ये? 359। टोटल आप लोग का कितना चैप्टर हो गया हुआ है? नेशनल इनकम हो गया 1, 2, 3, 4। एक चैप्टर भी वो डिटरमिनेशन इनकम प्लान बाकी है ना? 1, 2, 3 यहाँ बाकी है, चौथा चैप्टर यहाँ पे बाकी है। मैक्रो में सिर्फ 4 चैप्टर आप लोग का बचा हुआ अभी, कंप्लीट ही है मैक्रो उसके बाद। सर सुबह वाले बैच है सर, बीएसटी में कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है? अब सुबह में नहीं होगा, 5:30 बजे से होगा वो। ऑर्गेनाइजिंग चल रहा था मेरे ख्याल से। नहीं यार। सर पार्ट बी भी पढ़ाई होगा तो यस, अभी नहीं होगा लेकिन टाइम लगेगा। अटेंड कर लेंगे। ठीक। हम्म। चलो, अब बुक, जिन सीबीएसई बोर्ड वाले अपना बुक देखेंगे, कोई एक न्यूमेरिकल आप लोग के स्क्रीन पर होगा। बाकी बिहार बोर्ड आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है ये न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। थ्योरी यहीं तक है, यहीं तक लिख लेना। क्या शेयर कर दिया? क्या नाम है इन लोग का, ऋतिक और अभिषेक, आप लोग इस चैप्टर का नोट्स मैं दे दूंगा। तुम लोग अभी इसका नोट्स को डाउनलोड कर लेना। बीएसटी का क्लास होगा वो कर लेना, बैठ के फिर नोट्स लिख लेना इकोनॉमिक्स का। फिर से शेयर कर दिया। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले बनाएंगे, ठीक है, बाकी किसी को जरूरत नहीं बनाने का। देखो, ये रहा टोटल समरी। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में बोरिंग्स आता है,
बोरिंग दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। फिर था तुम्हारा फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में दो टाइप का होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है, और बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स। वैसे इस बार थ्योरी आएगा तो चांसेस नहीं है कि न्यूमेरिकल तुम लोग से पूछेगा। जैसे देखो यहाँ पे हमको यहाँ एक्सटर्नल असिस्टेंस दे दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दे दिया, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे दिया, इसको भी जोड़ लेंगे। देखो यहाँ देखो बैंकिंग कैपिटल नेट इंक्लूसिव ऑफ एनआरआई डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो बैंकिंग कैपिटल लेते हैं लेकिन एक्सक्लूड करते हैं एनआरआई डिपॉजिट्स को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या एनआरआई डिपॉजिट हमको दे रहा है क्या? एनआरआई डिपॉजिट हमको नहीं दे रहा है, तो एनआरआई डिपॉजिट को हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला बच रहा है, एरर्स एंड ओमिशन ना। कैलकुलेटर है तो सॉल्व करो इसको, तुम लोग मैनुअली सॉल्व करके देखो इसको। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चलो कोई बात नहीं, एनआईडी कुछ ऐसे भी लेना था। सर स्क्रीन पे एक सर क्यूब जैसा ब्लैक ब्लैक है, क्यूब जैसा एक आकृति आ गई है। जैसे ब्लैक ब्लैक। एक मिनट रुको। ओके ओके, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो गया। रुको फिर से ओपन करो। हेलो। देखो यहाँ पे फिर से ये बुक का क्वेश्चन निकाल लो तुम। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, याद करो, एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग्स को जोड़ते हैं, बोरिंग में एक्सटर्नल असिस्टेंस आ जाएगा और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट आएगा। बैंकिंग कैपिटल में लेकिन ध्यान से देखो, बैंकिंग कैपिटल में कह रहा है इंक्लूसिव ऑफ एनआरआई डिपॉजिट्स, ठीक है। मतलब बैंकिंग कैपिटल में एनआरआई डिपॉजिट भी ऐड कर दिए हैं। तो इसको हम लोग कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एनआरआई डिपॉजिट यहाँ पे अलग, देखो बैंकिंग कैपिटल में से एनआरआई डिपॉजिट क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूड। लेकिन एक्सक्लूड तब करना है जब अलग से एनआरआई डिपॉजिट दिया रहेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर मान चलो कि एनआरआई डिपॉजिट आपको नहीं दे रहा है और बैंकिंग कैपिटल इंक्लूसिव दे रहा है, तो इसका मतलब एनआरआई डिपॉजिट बैंकिंग कैपिटल में ऐड हो गया हुआ है। तो सिंपली इसको भी हम ऐड कर देंगे। फिर अदर फ्लोज है, नेट सबको बस जोड़ दो, आंसर इतना तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, अब देखो आखिरी फॉर्मूला है तुम्हारा ओवरऑल बैलेंस। तो ओवरऑल बैलेंस में कुछ नहीं होता है, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस था उसमें तुम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जोड़ दो और प्लस क्या कर दो, बस एक नया आइटम होता है प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, ठीक है। तो इसको भी फॉर्मूला में लिख लेते हैं। देखिए,
लिखिए ओवरऑल बैलेंस, इसका फॉर्मूला लिखो। ओवरऑल बैलेंस इज इक्वल टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। बस यही होता है कि कुछ एरर्स एंड ओमिशंस भी कभी हो जाते हैं, उनको भी प्लस कर लिया जाता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल होगा, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। चलिए अगला हेडिंग डालो, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अगला हेडिंग डालो, ऑफिशियल रिजर्व्स। देखिए द ओवरऑल बैलेंस, अभी क्या लिखा मैंने, ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस कैसे आता है, ऊपर में हम लोग फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो ओवरऑल बैलेंस होता है वही तुम्हारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। फाइनली रिफ्लेक्टेड इन दी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम हो रहा है, ये किस में हो रहा होगा? रुपया में हो रहा होगा कि फॉरेन करेंसी में हो रहा होगा? हम फॉरेन। फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान चलो कि अगर हम लोग दूसरे देशों के साथ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, सामान सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको बदले में क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा, पाउंड मिलेगा, जिस देश की दो करेंसी है वही मिलेगा। बैंकिंग चैप्टर में आरबीआई का उस फंक्शन का नाम बताओ जिसमें सारा करेंसी आरबीआई होल्ड करता है, उस फंक्शन का नाम क्या था? शिष्य बताओ तुम। शिष्य नाम बताओ, आरबीआई चैप्टर की किस फंक्शन का नाम हम लोगों ने पढ़ा था? रितेश, शिष्या, सानू, रिशु, सारे बच्चे जिसको पता है, चार आप पांचों में से सबके नाम बताओ। उस फंक्शन का नाम क्या था? रितेश, शिष्या, सानू, रिशु, बताइए उस फंक्शन का नाम क्या था? सबको जूता से मारना चाहिए। सर क्वांटिटेटिव। कैंडिडेट आरबीआई के फंक्शन का पूछ रहा हूँ, वो तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का है। आरबीआई के फंक्शन याद भी है? मनी इशू करना, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, चेक प्रोसेसिंग करने में करता है वो, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक बार पन्ना पलटो और पीछे जाओ बैंकिंग वाले चैप्टर में, देखो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है कि नहीं है वहां पे। उसमें क्या बताया था कि जितने भी फॉरेन करेंसियां आती हैं वो किसके पास होती है, कौन उसको रखता है अपने पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो रहा है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट से जितने भी फॉरेन करेंसीज हमको मिल रहे होंगे, ये सारे फॉरेन करेंसी कहाँ जाएंगे? ये सारे फॉरेन करेंसी आरबीआई के पास जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही जो बैलेंस होता है तुम्हारा, जो ओवरऑल बैलेंस होता है, वही कहलाता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। उतना पैसा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व के रूप में जमा हो गया है, ठीक है। बेनिफिटेड ऑफिशियल रिजर्व ऑफ आरबीआई, ठीक है, एज आरबीआई इज द custodian of foreign फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, इफ आरबीआई इज
if overall balance, अगर if overall balance is positive, it will increase the official reserve account, ठीक है। और if overall balance is negative, it will decrease the official reserve account, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, इसको तुम लोग रिवाइज करो, बैंकिंग चैप्टर पढ़ कर आओ, रिवाइज करो, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो उसको मंडे के क्लास में डिस्कस करेंगे। 10 मिनट में बीएसटी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। अभिषेक और क्या नाम है उसका, ऋतिक, वीडियो ऑन करो। जब डेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा तो वीडियो क्यों ऑफ कर रहा है अभिषेक? वीडियो ऑन करो। जब डेटा हमारा लग रहा है तब वीडियो क्यों नहीं ऑफ ऑन रहेगा? सर इसी में सर बीएसटी चलेगा? साढ़े अपने इसी में नहीं, हाँ इसी में नहीं, वो जीनियस कॉमर्स क्लास वाले में। मतलब इसमें सर, भी तो पढ़ा, इसमें भी पढ़ा सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ना सर बीएसटी वाले में पढ़ाइए। अभिषेक दिख नहीं रहे हो अभी भी ऋतिक? सीधा रख दो। अरे स्टैंड उसको सीधा नहीं रख सकते हो क्या? बाकी जिनका बीएसटी नहीं है वो जा सकते हैं। मम्मी आ गई थी उसकी, बोल दी नहीं कि गलती से पक्का। बोला ना कि 5 बजे तक आ जाए। क्या हुआ ऋतिक, वीडियो दिख नहीं रहा अभी भी? पैड पे ही पढ़े हो ना, आईपैड पर ही हो ना तुम लोग? ये चार्ज में लगा हुआ है। अच्छा चार्ज में लगा हुआ है, ओके। मैं तुम लोग को नोट्स, अभिषेक तुम्हारा इंटरनेट क्यों नहीं ऑन है, या नंबर चेंज कर लियो अपना? नोट्स पीडीएफ में कहाँ भेजो तुम लोग को? स्टडी मटेरियल, सुनो स्टडी मटेरियल में जाओ, टीचमेंट वाला ऐप नहीं, इसमें एग्जिट हो जाएगा। बीएसटी का नोट्स मैं किधर भेजूं तुमको, बताओ जल्दी से, टाइम पास कर रहे हो। और गवर्नमेंट बजट का भी नोट्स है, व्हाट्सएप भेज दीजिए अभिषेक के। तो अभिषेक उसका आज नहीं आया। तुम अकेले हो यस सर। और कोई नहीं है साथ में? नहीं। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं। जो टीचमेंट का ऐप है ना, इसमें स्टडी मटेरियल का सेक्शन होता है, ठीक है। गुलशन सर को बोल देना कि सर इसमें नोट्स वाला सेक्शन दिखा दे, खोलना और उसको बैठ के तुम लिख सकते हो, ठीक है। ओके सर। गुलशन सर है क्या? नहीं है अभी यहाँ। अच्छा ठीक है, जाएंगे ना तो देख लेना वो। और बीएसटी में कहाँ तक लिखे हुए थे तुम? अच्छा सुनो 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 सुनो, उसी वाले आईडी में, जीनियस कॉमर्स क्लास वाले आईडी में ज्वाइन करो ऋतिक। इसमें से एग्जिट करो और जीनियस कॉमर्स क्लास वाले में ज्वाइन करो, और भी बच्चे आने वाले हैं।